उस दिन सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। गुजरात की धूप में नहाया हुआ गांधीनगर और उसके बीचों बीच खड़ा एक शांत भव्य स्थान अक्षरधाम मंदिर। लोग दर्शन कर रहे थे, बच्चे हंस रहे थे, परिवार फोटो खिंचवा रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में यहां समय जैसे रुक जाएगा और देश की सुरक्षा व्यवस्था की एक कठिन परीक्षा शुरू होने वाली है। 24 सितंबर 2002 शाम धीरे धीरे उतर रही थी। मंदिर परिसर में सैकड़ों लोग मौजूद थे। दूर से देखने पर सब कुछ शांत लगता था, लेकिन शहर के एक कोने से दो लोग धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ रहे थे। उनके इरादे किसी को पता नहीं थे और शायद अगर उस समय किसी ने उन्हें रोका होता तो इतिहास थोड़ा अलग होता। कुछ ही देर बाद मंदिर परिसर के बाहर अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है। पहले तो लोगों को लगा शायद पटाखे हैं या कोई शोर, लेकिन फिर चीखें सुनाई देने लगी और उसी पल सब कुछ बदल गया। लोग इधर उधर भागने लगे। कई लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। मंदिर जैसा पवित्र और सुरक्षित माना जाने वाला स्थान अचानक डर और अफरा तफरी में बदल चुका था। हमलावर तेजी से अंदर बढ़ चुके थे। उनके पास हथियार थे और उनका मकसद साफ था, ज्यादा से ज्यादा नुकसान करना और स्थिति को लंबा खींचना। यह सिर्फ हमला नहीं था, यह एक संदेश था और एक चुनौती भी। कुछ ही मिनटों में स्थानीय पुलिस को सूचना मिल चुकी थी। सायरन बजने लगे, सड़कें बंद होने लगीं, लेकिन अंदर जो लोग फंसे हुए थे उनके लिए हर सेकंड भारी था। मंदिर परिसर बहुत बड़ा था। अंदर कई जगहें थीं, प्रदर्शनी हॉल, गलियारे, खुले मैदान, सीढ़ियां। लोग अलग अलग जगहों पर छिपने की कोशिश कर रहे थे। कुछ परिवार एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़े हुए थे। कुछ लोग बस प्रार्थना कर रहे थे। बाहर पुलिस स्थिति को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जल्दी ही साफ हो गया कि यह सामान्य स्थिति नहीं है। हमलावरों के पास ऑटोमेटिक हथियार थे और वे अंदर मौजूद लोगों को बंधक बनाकर स्थिति को लंबा खींच सकते थे। यहीं से एक बड़ा सवाल सामने आया, अब आगे क्या होगा? भारत में ऐसे मामलों के लिए एक विशेष बल है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (एनएसजी), ब्लैक कैट कमांडो। उनका काम ही होता है ऐसी परिस्थितियों को संभालना जहां हर सेकंड मायने रखता है। लेकिन एक समस्या थी। उस समय एनएसजी का मुख्य बेस दिल्ली में था और गुजरात सैकड़ों किलोमीटर दूर। जैसे ही स्थिति की गंभीरता समझ में आई, दिल्ली में अलर्ट जारी हुआ। कमांडो तैयार होने लगे। उड़ान की व्यवस्था की जा रही थी। योजना बनाई जा रही थी कि अंदर कैसे प्रवेश करना है और लोगों को कैसे बचाना है। लेकिन जमीन पर समय बहुत धीरे धीरे बीत रहा था। मंदिर के अंदर अंधेरा बढ़ रहा था। कुछ लोग घंटों से छिपे हुए थे। कई लोगों के फोन की बैटरी खत्म हो रही थी। कुछ लोग अपने परिवार वालों को आखिरी बार कॉल करने की कोशिश कर रहे थे। बाहर मीडिया भी पहुंच चुकी थी। पूरे देश में खबर फैलने लगी, अक्षरधाम मंदिर पर हमला। देश भर में लोगों की नजरें अब उसी जगह पर टिक गई थीं। एक सवाल बार बार पूछा जा रहा था, कमांडो कब पहुंचेंगे? रात गहराती जा रही थी। गुजरात पुलिस और स्थानीय सुरक्षा बल स्थिति को नियंत्रित रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंदर ऑपरेशन करना आसान नहीं था। मंदिर की संरचना जटिल थी और हमलावर लगातार अपनी जगह बदल सकते थे।
इस बीच एनएसजी की टीम दिल्ली से रवाना हो चुकी थी, लेकिन यात्रा, तैयारी और ऑपरेशन की योजना, इन सब में समय लग रहा था। और यही वह समय था जब बंधक स्थिति लंबी होती चली गई। मंदिर के अंदर बैठे लोगों के लिए हर आवाज डर पैदा कर रही थी। कहीं दूर गोली चलने की आवाज, किसी के रोने की आवाज, कभी अचानक सन्नाटा। एक पिता अपनी बेटी को चुप करा रहा था। एक बुजुर्ग व्यक्ति लगातार मंत्र जप रहा था। कुछ युवा चुपचाप दरवाजे के पास खड़े थे, ताकि अगर मौका मिले तो बाकी लोगों को बाहर निकाल सकें। रात लगभग पूरी तरह उतर चुकी थी। देश भर में चर्चा शुरू हो चुकी थी। क्या प्रतिक्रिया तेज हो सकती थी? क्या सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत हो सकती थी? क्या समय कम किया जा सकता था? लेकिन उस समय सबसे महत्वपूर्ण था जितनी जल्दी हो सके ऑपरेशन शुरू करना। आखिरकार देर रात एनएसजी कमांडो गुजरात पहुंचते हैं। उनका आगमन एक उम्मीद की तरह था, लेकिन असली चुनौती अभी शुरू होने वाली थी। कमांडो को अंदर की पूरी जानकारी चाहिए थी। कितने हमलावर हैं, वे कहां हैं, कितने लोग फंसे हैं। हर निर्णय बहुत सावधानी से लेना था, क्योंकि यहां एक छोटी सी गलती दर्जनों जानों को खतरे में डाल सकती थी। ऑपरेशन की तैयारी शुरू हुई। कमांडो ने नक्शे देखे, स्थानीय अधिकारियों से बात की, रणनीति तय की। बाहर सन्नाटा था, लेकिन अंदर तनाव अपने चरम पर था। और यहीं से शुरू होता है वह हिस्सा जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। एक ऑपरेशन सिर्फ गोलियों से नहीं लड़ा जाता, वह लड़ा जाता है जानकारी से, धैर्य से और सही समय के इंतजार से। कमांडो जानते थे कि अगर वे जल्दबाजी करते हैं तो बंधकों की जान खतरे में पड़ सकती है, लेकिन अगर वे देर करते हैं तो भी वही खतरा बना रहता है। यानी हर सेकंड एक दोधारी तलवार था। इस बीच कुछ घायल लोग अंदर ही पड़े थे। कुछ लोग धीरे धीरे हिम्मत खो रहे थे। कुछ बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। एक मां अपने बेटे को सीने से लगाए बैठी थी। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या हम बच पाएंगे? कमांडो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। हर कमरे को चेक किया जाता है। हर कोने में शक की नजर डाली जाती है। कभी कभी उन्हें रुकना पड़ता है, सुनना पड़ता है कि कहीं कोई हलचल तो नहीं। यह ऑपरेशन सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि धैर्य का इम्तिहान था। घंटे बीतते गए, रात और गहरी होती गई, लेकिन बाहर खड़े लोगों के लिए हर मिनट एक युग जैसा लग रहा था। मीडिया लगातार अपडेट दे रही थी, पर असली कहानी अंदर चल रही थी। कुछ जगहों पर कमांडो ने लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। जैसे ही कोई समूह बाहर आता, भीड़ में एक राहत की सांस दौड़ जाती। लेकिन अंदर अभी भी खतरा खत्म नहीं हुआ था। कमांडो को हर कदम सोच समझकर रखना था, क्योंकि सामने सिर्फ दुश्मन नहीं था, बल्कि दर्जनों निर्दोष लोगों की जिंदगी भी थी। धीरे धीरे ऑपरेशन अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ने लगा। मुठभेड़ हुई, फायरिंग हुई, लेकिन हर गोली एक निर्णय के साथ चली। और फिर वह पल आया जब आखिरकार स्थिति नियंत्रण में आने लगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब ऑपरेशन खत्म होता है तब शुरू होता है सवालों का दौर।
सुबह की रोशनी फैल चुकी थी। लोग बाहर आ रहे थे, कुछ घायल, कुछ सदमे में, कुछ चुप। लेकिन बाहर खड़े हजारों लोगों के मन में एक ही सवाल था, यह इतना लंबा क्यों चला? क्या यह सिर्फ परिस्थिति की मजबूरी थी या सिस्टम की एक सीमा? जांच शुरू हुई, घटनाओं को दोबारा जोड़ा गया, हर मिनट को समझने की कोशिश की गई। यह साफ था कि हमलावरों ने जगह का फायदा उठाया। उन्होंने ऐसी लोकेशन चुनी जहां ऑपरेशन आसान नहीं था। लेकिन साथ ही एक और बात सामने आई, प्रतिक्रिया का समय। जब तक सबसे प्रशिक्षित कमांडो मौके पर पहुंचे, काफी समय बीत चुका था और इसी समय ने स्थिति को लंबा कर दिया। यही वह बिंदु था जहां से एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। देश ने महसूस किया, सिर्फ ताकत होना काफी नहीं है, उसे सही समय पर पहुंचना भी जरूरी है। इसके बाद रणनीति बदली गई। एनएसजी के नए हब अलग अलग शहरों में बनाए गए ताकि अगली बार दूरी बाधा न बने, क्योंकि संकट इंतजार नहीं करता। लेकिन उन लोगों के लिए जो उस रात वहां थे, यह बदलाव बहुत देर से आया। उनकी यादों में आज भी वही आवाजें गूंजती हैं, वही सन्नाटा, वही डर, वही इंतजार। एक बच्चा जो उस रात अपने पिता का हाथ पकड़े बैठा था, आज बड़ा हो चुका है, लेकिन वह आज भी उस रात को भूल नहीं पाया। एक मां जो दरवाजे के पीछे छिपी थी, आज भी अचानक तेज आवाज सुनकर चौंक जाती है। कुछ घाव समय के साथ भर जाते हैं, लेकिन कुछ सवाल हमेशा जिंदा रहते हैं। और शायद यही इस कहानी की असली ताकत है। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह एक आईना था जिसमें हमने अपनी ताकत भी देखी और अपनी कमजोरियां भी। क्योंकि जब देश सुरक्षित होता है तो उसके पीछे सिर्फ हथियार नहीं होते, बल्कि फैसले होते हैं, समय पर लिए गए। और अक्षरधाम की वह रात आज भी हमें यही याद दिलाती है कि कभी कभी जीत सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है कि हम खतरे तक कितनी जल्दी पहुंचते हैं। क्योंकि जंग सिर्फ मैदान में नहीं जीती जाती, वह समय के खिलाफ भी लड़ी जाती है। और उस रात समय ही सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था।